हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए कहें कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो पीजी में जिनके भी एडमिशन हुए हैं मॉप अप राउंड में, उनको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या फिर उनके मन में सबसे बड़ा डाउट है कि आखिर पेमेंट लिंक कब आएगा। देखिए, एक बात हम आपको समझा दें, इस पूरी प्रक्रिया को समझा दें कि क्यों आखिर लेट हो रहा है या अब तक क्यों नहीं आ पाया है, जबकि 11 तारीख यानी 11 सितंबर के लिए डेट दिया गया था कि 11 सितंबर तक जो फ़ीस पेमेंट का लिंक है वो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, आज हमारी बात हुई लॉ फैकल्टी में जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर सर हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने पूरी प्रोसेस को समझाया कि क्यों इतना लेट हुआ है। उन्होंने ये बताया कि जैसे लॉ फैकल्टी में जितने भी लोगों का एडमिशन हुआ उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके जो है वो ऑलरेडी कोई कोर्स में एडमिशन था, कहीं पे अलॉटमेंट था, जबकि जो मॉप अप राउंड की क्राइटेरिया है कि आपको तभी पार्टिसिपेट करना है जब आपके पास करंटली कोई सीट ना हो, किसी सीट को आप होल्ड ना कर रहे हो, आपका किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हुआ है, तभी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ये पहली बात है। अब ऐसा ही क्या हुआ कि लॉ फैकल्टी में 3 ऐसे बच्चे थे पूरी लिस्ट में जिन्होंने ऑलरेडी किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा हुआ था और फिर भी वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। अब हुआ क्या, सर ने लिस्ट बना के भेज दी सेंट्रल एडमिशन कमेटी के पास, और सेंट्रल एडमिशन कमेटी का काम क्या था कि पेमेंट लिंक को जनरेट कर देना। बट सेंट्रल एडमिशन कमेटी में जो भी इंसान वहाँ बैठा हुआ है जो आपको पेमेंट लिंक जनरेट करके आपके पास भेज रहा है या आपके पोर्टल पे जनरेट करेगा लिंक, उसके सामने प्रॉब्लम ये है कि भाई जब आप वो पोर्टल देख रहा है तो आपका एडमिशन ऑलरेडी कहीं पे है, तो ऐसे कंडीशन में वो कैसे जनरेट कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से पेमेंट लिंक आने में अभी तक लेट हुआ है। अभी सिर्फ ये लॉ फैकल्टी की सीन है, अगर ऐसा ही सीन बाकी भी डिपार्टमेंट और बाकी भी फैकल्टीज़ में लोगों ने किया हुआ है, इस वजह से लेट हो रहा है। और यही जो है वो डेटा वैलिडेशन में टाइम लग रहा है। और कोई भी इंसान जब वहाँ उनको ऐसा लिस्ट में गड़बड़ियाँ दिखी कि भाई 3 लोग ऐसे मिले तो उनको बाहर किया गया, फिर उन्होंने सर से कहा कि आप सर फिर से लिस्ट बना के भेजिए, उसके आधार पे उसके अकॉर्डिंग जो हम वो पेमेंट लिंक सेंड करेंगे। हम तो सर ने ये कहा था कि उसी में आप नीचे से जो 3 लोग हैं उनको इंक्लूड कर लीजिए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं सर, आप फ्रेश लिस्ट बना के भेजिए। तो यही चीज़ सेम चीज़ फॉलो हो रही है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फैकल्टी में। इस वजह से लेट हो रहा है आपके पीजी के मॉप अप राउंड के जो फ़ी पेमेंट लिंक है उसको आने में लेट हो रही है, देरी हो रही है। ये सबसे बड़ी प्रोसेस है और ये बात कोई जल्दी बताता नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए कि सर ने फिर कहा कि हो सकता है आज आ जाए, लेकिन सर ने कंडीशन भी लगा दिया। वजह उसमें कंडीशन ये थी कि अगर हो सकता है कि कोई और डिपार्टमेंट में यही गड़बड़ी हुई हो तो फिर टाइम लग सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आज आ ही जाएगा, जब भी आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। आज सैटरडे है, हो सकता है आज आए, कल आए, परसों आए, जो भी होगा इस पर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आज आ रहा है कल आ रहा है। सेंट्रल एडमिशन कमेटी ने हमें यही इन्फॉर्मेशन बताई है कि डाटा को वैलिडेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये हुआ कैसे इसको भी समझ लीजिए। अब चूंकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो रहा था, मॉप अप राउंड में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी थी, तो उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि ऑनलाइन तो इन्होंने देखा नहीं कि आपको कोई कोर्स अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है। वहाँ तो सिर्फ ऑफलाइन आप विजिट किए, आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया और आप उसी को आधार बना करके, उसी को जो है वो बेसिस बना करके आपके नाम को लिस्ट में इंक्लूड किया गया और उस लिस्ट को बना करके सेंट्रल एडमिशन कमेटी के पास भेज दिया। सारे डिपार्टमेंट ने यही काम किया, चाहे वो हिंदी डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो, बॉटनी हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, और उसके साथ साथ जो आपका लॉ फैकल्टी। लेकिन अब वो जब लिस्ट सेंट्रल एडमिशन कमेटी के पास पहुंची तो वहाँ देखा कि इनके तो किसी भी एक कैंडिडेट की अगर हम बात करें उनको यहाँ पे अलॉटमेंट है ऑलरेडी, फिर किसी और कैंडिडेट को दिख रहा है कि उनको इस कोर्स में अलॉटमेंट है, तो फिर वो लोग एलिजिबल ही नहीं, तो उनको लिस्ट से बाहर किया जाए। तो ये प्रॉब्लम थी। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब आप प्रॉब्लम समझ पाएंगे और इस वजह से इतना लेट हो रहा है। तो इतना लेट होने वाला नहीं था। जब भी लिस्ट आएगी हम आपको अपडेट दे देंगे वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि पेमेंट लिंक जो है वो जनरेट कर दी गई है। तो मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में। बाकी अगर एक बात और भी है कि जिनके एडमिशन हो चुके हैं अगर वो चाहें तो आके क्लासेस कर सकते हैं। हाँ, अटेंडेंस नहीं मिलेगी लेकिन आपकी क्लासेस जो है वो अटेंड करने में कोई बहुत रोक टोक नहीं है। प्रोफेसर साहब को बहुत जो है वो परेशान या फिर कुछ बोलेंगे भी नहीं, जब तक कि आप कुछ इलीगल काम या फिर मारपीट ही आके न कर लें। तो आप ये सब ना करेंगे, अगर शांति से आकर के बैठेंगे तो आप आराम से आकर के क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको क्लासेस अटेंड भी करना चाहिए। मेरी जिनसे भी बातें हुई, जिन्होंने मैसेज किया था टेलीग्राम पे या फिर जहाँ पे, उनको मैंने यही कहा कि आप क्लासेस आके करिए, वो आपके हित में है, आपके इंटरेस्ट में है कि आप क्लासेस अटेंड करिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में, तब तक लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। जब भी पेमेंट लिंक आएगा तो जरूर शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।